हेलो गाइस, राधे कृष्णा। आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोगों की स्टडी बहुत ही अच्छी ज़्यादा चल रही होगी। तो आप लोगों की एमटीएस की तैयारी कैसी चल रही है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैंने 16 अक्टूबर को एग्ज़ाम दिया था और जिस हिसाब से जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं और उनको मैंने एनालाइज़ किया हुआ है, तो उनमें से आपकी मैंने आप लोगों को बताया भी था कि जनगणना बहुत ही ज़्यादा पूछा जा रहा है। जनगणना हो गया है और बुक से क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, बुक एंड ऑथर से क्वेश्चन आ रहे हैं, आर्टिकल से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मैंने जैसे कि आप लोग को बताया भी था कि मैं आप लोगों को मतलब कि चैप्टर वाइज सारी चीज़ें करवाऊंगी, ठीक है। सारे टॉपिक्स वाइज करवाऊंगी, जो जो इम्पॉर्टेंट है, जिस टॉपिक में जिस चैप्टर में इम्पॉर्टेंट होगा वही मैं करवाऊंगी। तो वही आज मैं लेकर के आई हूँ आप लोगों के पास जनगणना की वीडियो, ठीक है। जनगणना में कहाँ से क्वेश्चंस आए थे मेरे, ठीक है, उसमें से मेरे जो क्वेश्चन आए थे जनगणना में 4 से 5 क्वेश्चन आए हुए थे। तो मैं वही सारे क्वेश्चन आप लोगों को करवाना चाहती हूँ और जो मेरे शिफ्ट में आए हुए थे और जो मेरे रिलेटिव के शिफ्ट में आए हुए थे वो सारे जनगणना के क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो के थ्रू बताने वाली हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक ही देखिएगा और स्किप मत करिएगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हो सकता है कि आपके आने वाले एग्जाम में आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या आए थे मेरी शिफ्ट में, कौन से क्वेश्चन आए थे जनगणना में और जो मेरे रिलेटिव्स ने एग्ज़ाम दिए हुए हैं और जो लोगों का एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, उसको भी एनालाइज करके मैंने देखा हुआ है कि बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पूछे गए हैं जनगणना से, बहुत इजी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अब मैं आपको डेली टॉपिक वाइज वीडियो करवाऊंगी और टॉपिक्स में जो चैप्टर इंपॉर्टेंट है केवल वही कराऊंगी जो एग्ज़ाम में आप लोगों के आ सकते हैं। तो देरी नहीं करके हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पे और देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। आया हुआ क्वेश्चन था अधिकतम जनसंख्या घनत्व वर्ग किलोमीटर। तो बिहार में कितना है? 1106 वर्ग किलोमीटर। पश्चिम बंगाल में 1028 व्यक्ति किलोमीटर। भारत में घनत्व कितना है? 382 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। ये आया हुआ था मेरे में भारत का, ये मेरे शिफ्ट में आया हुआ था, ठीक है। और जो मेरे रिलेटिव्स के शिफ्ट में आया हुआ था न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वर्ग किलोमीटर राज्य, ये आया हुआ था। अरुणाचल में 17 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, ये आया हुआ था। तो इसको आप लोग कर लीजिएगा। अब चलते हैं अधिकतम लिंगानुपात राज्य, ठीक है। तो केरल का पूछा गया था, हो सकता हो कि आपकी शिफ्ट में तमिलनाडु का पूछ लिया जाए, तो दोनों कर लीजिएगा। केरल में है 1084, तमिलनाडु में है 995, ठीक है। अब अगर अधिकतम पूछा गया है तो न्यूनतम भी पूछा जा सकता है। तो न्यूनतम में है राजस्थान, ठीक है, 879। सिक्किम में है 890, ओके। तो चलिए सर्वाधिक लिंगोपात केंद्र शासित प्रदेश, तो पुदुचेरी 137। आगे न्यूनतम भी पूछ लिया जा सकता है तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। -618 दमन एंड दीव। नोट भारत का लिंगानुपात 983 है, ठीक है। आगे सर्वाधिक साक्षरता दर केरल में 94% है और मिजोरम में 91.3% है। न्यूनतम साक्षरता दर बिहार में 61.8% है, अरुणाचल में 65.4 है। आगे चलते हैं। सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र प्रशासित प्रदेश कहाँ पे है? 91.8%, लक्षद्वीप, ठीक है। आगे आते हैं। आगे है आपका न्यूनतम साक्षरता वाला केंद्र प्रशासित देश, तो 76.2%, दादर एवं नागर हवेली। आगे स्त्री और पुरुष साक्षरता में सबसे अधिक है, तो अंतर है, तो दोनों में किस में अंतर है? राजस्थान में। अब आगे पढ़ते हैं।
स्वतंत्र भारत की यह 7वीं जनगणना है। ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। स्वतंत्र भारत की यह 7वीं जनगणना है। आगे, नियमित रूप से जनगणना 1881 में चालू की गई थी, ठीक है। भारत में जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? तो 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। नियमित रूप से जनगणना 1881 में चालू हुई थी, याद रखिएगा। विश्व में सर्वप्रथम जनगणना कराने का श्रेय किसको जाता है? तो स्वीडन 1749 में हुई थी, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। आगे, 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत की जनसंख्या 121 करोड़ लगभग है, जो विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% है। 2011 की जनगणना के अनुसार एससी की संख्या 20 करोड़ है। सबसे ज़्यादा एससी की जनसंख्या वाले राज्य हैं उत्तर प्रदेश। 2011 की एसटी की जनसंख्या कितनी है? तो 10 करोड़। सबसे ज़्यादा एसटी वाले राज्य कौन से हैं? मध्य प्रदेश। वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन था मेरी शिफ्ट में। दशक की वृद्धि, 2001 से 2011 के दौरान भारत की जनसंख्या की वृद्धि दर कितनी हुई? तो 17.7% रही। और नगर का पूछा गया था, ये मेरे शिफ्ट में आया हुआ है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या में नगर जनसंख्या 30.12% है, जबकि ग्रामीण में जनसंख्या 68.8% है। ये आपके नोट है, इसको नोट्स कर लीजिए। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अंतर्गत जनसंख्या में स्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य 2045। गाइस, आप लोगों को वीडियो कैसी लगी? आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी और आप लोगों को एक एक पॉइंट बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं एमटीएस के टॉपिक्स वाइज वीडियो करवाती रहूँगी और जो भी मेरा एक्सपीरियंस है, जितना मैं पढ़ती हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आपको बताती रहूँगी कि क्या क्या टॉपिक्स और कौन कौन से क्वेश्चन आप लोगों के एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो आज के लिए जनगणना का टॉपिक था। कल मैं जो टॉपिक लाऊंगी वो आपका आर्टिकल से होगा, ठीक है। पॉलिटी में आर्टिकल से क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं, तो कल आप लोगों की आर्टिकल्स की वीडियो रहेगी, तो कल वीडियो देखना मत भूलिएगा आर्टिकल्स की। आज के लिए इतना ही रखते हैं। राधे कृष्णा। और आप